कहां से? धन से। क्यों? क्योंकि धन से भोग संग्रह होगा और भोगों में सुख है। यही माया जादूगरनी का चमत्कार है कि आए थे हम सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, परमानंद की अनुभूति करने के लिए, क्योंकि भगवान के अंश हैं, और भटक गए इसमें। अगर पैसे में सुख होता तो जितने पैसे वाले हैं सब हाथ उठा के बोल देते कि मैं सुखी हो गया। लेकिन ऐसी दुर्दशा है, क्योंकि तुमसे तो अपनी बात कोई बताएगा नहीं, हमसे सब मिलते हैं। हमें पता है पैसे में अशांति ही अशांति है। अगर भगवान का नाम नहीं है, धर्म नहीं है, तो कोई भी कहीं भी बैठा हो वो अशांत ही है। और अशांत से कुता सुखम, जिसका चित्त अशांत है वो सुख कहाँ है? एक आदमी बैठा था गंगा के किनारे, ऐसे लहरें देख रहा था बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। उसका दोस्त आया, बोला ए कुछ करो, बैठे क्यों हो? करेंगे तो क्या होगा? धन मिलेगा। धन मिलेगा तो क्या होगा? भोग सामग्री एकत्रित होगी। भोग सामग्री एकत्रित होगी तो फिर क्या? बोले शांति से भोगेंगे। बोले भोगों में कहीं शांति है? त्यागात शांति अनंतरम। और वो शांति का मैं भोग अभी कर रहा हूं। गंगा जी के पावन तरंगों को देखकर अपने मन को प्रभु में लगा रहा हूं। जो तुम सब करने के बाद सोच रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो भोगात शांति अनंतरम, भोगों को भोगने के बाद शांति मिलती है। और भगवान गीता जी में कह रहे त्यागात शांति अनंतरम। तो बात यह है कि हम अपनी शांति को भंग करने के लिए धन का आवाहन करते हैं। जो हमारे भाग्य में दुख लिखा है कोई नहीं चाहता, बरबस आ ही जाता है, ऐसे सुख आ जाएगा। हम कर्तव्य का पालन करें, धन की आकांक्षा से नहीं। कर्तव्य का पालन कर्तव्य की पूर्ति के लिए करें। धन तो अपने आप अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए अगर धन में प्रधान बुद्धि हुई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब चाहे हिंसा करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, कुछ भी, धन हमें चाहिए। और जब धर्म की प्रधानता होती है तब वो पावन धर्म हमें सुख शांति प्रदान करता है। तो बच्चा धर्म की प्रधानता रखो, संतोष की भावना रखो और प्रभु का नाम जप करो। और मृदुवाणी, पवित्र आचरण और दृढ़ संकल्प, ये सबको सुख प्रदान करने वाला है। मन से अच्छे संकल्प करो, शरीर से अच्छी चेष्टाएं करो, वाणी से बढ़िया अमृत में वचन बोलो। पैसा थोड़ी लगता है वाणी से मृदु बोलने में। तो इससे हम समाज की सेवा करें, जो हमारे पास उसी से काम बन जाएगा। देखो, अगर हमारे पास 4 रोटी हैं और 2 हम पा लेते हैं और 2 भूखे को दे देते हैं तो हम बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, क्योंकि हमारे पास इतना ही है। और अगर हम अधर्म से खूब लाखों रुपए कमाएं तो वो किसी को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता। आप अधर्म से कमाया हुआ पैसा जिसको भी देंगे वो उसको अशांत कर देगा, वो पापाचरण में लगा देगा, क्योंकि मलिन आचरण से प्रकट हुआ अर्थ मलिन भाव ही पैदा करेगा। तो अर्थ की प्रधानता रखने में मलिनता बढ़ने की संभावना है, धर्म की प्रधानता रखने में निर्मलता की तरफ हम चलेंगे। निर्मलता ही शांति है, निर्मलता ही सुख है, निर्मलता ही सबसे बड़ी समाज की